त्यागी, मंगेश त्यागी, कांग्रेस पार्टी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब सरकार शीला जी की रही 15 साल, तो उन्होंने इतने विकास कार्य किए। गांव का तो आप बता ही रहे हैं, दिल्ली के लिए किया, इतनी मेट्रो हो, फ्लाईओवर्स हो और आप जितनी भी रोडें हो, जितने विकास शीला जी ने किया वो ये 11 साल में इन्होंने उसको सबको बर्बाद कर दिया है। जो ये ईमानदार बन करके आई थी पार्टी के हम ना गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, अपने बच्चों की कसम खा करके इन्होंने सत्ता हासिल की। ये भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचार इन्होंने, आपने देखा होगा एक आंदोलन शुरू हुआ था, अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया, उससे निकल करके ये पार्टी आई। तो इन्होंने लोगों को, जैसे सोनी जी ने बताया कि लुटे हुए महसूस ये कर रहे हैं, क्योंकि ये सब जज्बातों से खेले। सत्ता के लोभ में इन्होंने हर उस नौजवान को झोंक दिया जो यहाँ आज वो पछता रहे, जो वो छोड़ के पार्टी अब दोबारा दूसरी हमारी पार्टी में आ रही है। तो कहने का मतलब ये है, ये लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन्होंने ये कहा था जन लोकपाल लेकर आएंगे, जन लोकपाल लेकर ये क्यों नहीं आए? कहते हैं जी एलजी साइन करने नहीं देता है। अगर आपकी नीयत खराब नहीं है, अगर आप सच्चे हैं, तो आपकी पंजाब में सरकार है, वहां कोई एलजी काम नहीं करता है, वहां आप लोकपाल ला करके दिखाइए। आप ये कहते हैं कि यहाँ 2100 रुपए हर महिला को ये देंगे। आपकी 3 साल से अभी पंजाब में सरकार है, वहां आपने 1 रुपया भी किसी महिला के खाते में नहीं डाला है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सत्ता लोभी और भ्रष्टाचारी झूठ बोल करके जो सत्ता में बैठे हैं, आपके मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप आपके यहाँ से भ्रष्टाचारी को भगाने का काम कीजिए, क्योंकि ये इन्होंने जितनी भी हमारी शीला जी की सरकार में जितनी योजनाएं थी वो गवाह है हमारे डॉक्टर साहब। हमारे यहाँ राशन कार्ड बनते थे, वो 2016 में इन्होंने वो बंद कर दिए राशन कार्ड, किसी का नाम भी उसमें नहीं चलता है। एक वृद्धा पेंशन हुआ करती थी, वो भी इन्होंने हमारी 2017 में इस सरकार ने बंद कर दी, जो कि शीला जी की सरकार में मिलती थी। वो भागीदारी सेल जो आरडीओ के मार्फत पैसा लगता था कॉलोनियों में या गांव में, वो योजना भी इन्होंने बंद की। और एक लाडली योजना चलती थी जिसमें अभी जिक्र कर रहे थे 1 लाख रुपए देने का, उसमें योजना हमारी सरकार देती थी। तो अब जितनी योजना हमारी थी इन्होंने बंद की। बाकी अब ये नई, अब चुनाव का मौसम आ चुका है, अब ये नए आपको लोग लुभाने लालच देंगे। तो ये लोग लुभाने लालच देने के चक्कर में नहीं आना है, क्योंकि ये कुछ करने वाले नहीं है। जो थोड़े बहुत जो बचा है विकास कार्य जो शीला जी ने कराया, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो ये उसे भी बर्बाद कर देंगे। वो कहते हैं कि मैं जमुना साफ कराऊंगा, जो आपकी जो आप डुबकी लगाकर नहा सकते हैं, और पानी दूंगा वैसा जो आप डुबकी लगाकर पी सकते हैं, और मैं रोड ऐसी बनवाऊंगा जैसे लंदन और पेरिस जैसी रोडें बनवाऊंगा। वो उसने डिनाई करा, उसने कबूल किया कि हाँ मैं ये काम 11 साल में नहीं कर पाया, 5 साल आप मेरे को दीजिए, तो मैं 5 साल में जो रुके हुए काम है ये कार्य करूंगा। तो क्या ऐसे सरकार और भ्रष्टाचारी और ये सत्ता के लोभी लोगों को, जिन्होंने आपने 11 साल किए, उसने 11 साल में कोई काम नहीं किए, क्या आप 5 साल इन्हें देना चाहते हैं? तो मैं यही गुजारिश आप लोगों से करूंगा कि इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है। जो हमारी योजनाएं हैं, हमें अब योजनाओं के बारे में बताता हूँ। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, जो 2100 रुपए उन्होंने कहा जो पंजाब में नहीं दे पा रहे हैं, हमारी 2500 रुपए की जो योजना है वो डॉक्टर साहब हमारी कर्नाटका में चल रही है, उसमें हाँ जी हाँ 1000 कहा था, यहाँ 2100 कह रहे हैं सर, ये 2100 कह रहे हैं, लेकिन हमने जो योजना 2500 वाली की है ऑलरेडी हमारी कर्नाटका में चल रही है, जो कि उसकी योजना की लाभ वहाँ के लोग ले रहे हैं। दूसरा 25 लाख रुपए का बीमा पॉलिसी है, जिसमें आप 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करा सकते हैं। तीसरा हमारा जो माताएं बहनें बैठी है, 500 रुपए का सिलेंडर देने का हमारी सरकार अगर आती है तो वादा किया है, और एक किट उसके साथ डॉक्टर साहब फ्री है। और ये 200 रुपए यूनिट कहते हैं, 200 यूनिट कहते हैं फ्री, हमारी सरकार अगर आती है तो 300 यूनिट फ्री हमारी सरकार की बिजली देगी। और दूसरी बात, और जितने नौजवान हमारे बेरोजगार हैं उनके लिए डॉक्टर साहब 8500 रुपए देने की योजना हमारी सरकार ने बनाई है। तो मैं ये कहूंगा, हमारी 140 साल पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, जिसमें आपने देखा होगा हमारे डॉक्टर युवक जैसे जो इतने शरीफ लोग जो वादा करते काम इन्होंने किया है। तो 140 साल पुरानी पार्टी आप लोगों को वादा कर रही है, आपको विश्वास होना चाहिए। ये पार्टी नहीं है आम आदमी पार्टी, ये 11 साल की एक भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं है, ये एक कंपनी है जिसका डॉक्टर साहब ये डायरेक्टर ये फर्जीवाल केजरीवाल है। और इतने भ्रष्टाचार, इनके शिक्षा मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, और ये खुद मुख्यमंत्री हो, ये आज भ्रष्टाचार के मामले में जेल से बाहर है, जमानत पर बाहर है। तो मैं एक दिन निकल रहा था वहां से, तो वो लिखा हुआ था जेल के बाहर डॉक्टर साहब के फिर आएंगे केजरीवाल। मैंने कहा फिर कर दिया कुछ गड़बड़ी से, तो ये दोबारा ये जाने वाले हैं जेल।
तो ये अब एक चीज और बेकार है डॉक्टर साहब, ये कभी मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने इस्तीफा जो दे रखा है वो इन्होंने लिख के दे रखा है कि वो जब ही इन्होंने आतिश जी को बनाया है, तो ये बहकारे हैं केजरीवाल जी, जब तक केस चलेगा जब तक मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो मैं ज्यादा आपको समय ना लेते हुए, बहुत समय हो गया, सब वक्त आपको बता भी चुके हैं क्या क्या यहाँ सुविधा है या असुविधा है। रही भाई साहब पार्क की बात, तो हम वादा करते हैं आपसे, जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने और जिले सिंह चौहान जी ने विकास कार्य आपके रुकवेलपुर गांव के लिए किए, मैं आपसे वादा करता हूं उसी तरह से आप लोगों के काम किए जाएंगे। और पानी की एक समस्या और बताई हमारे राणा जी ने, तो पानी की समस्या में भी काम किया जाएगा। जितनी भी क्षेत्र की समस्या है या गांव की है, सभी कार्य किए जाएंगे, क्योंकि अब इन्होंने इसको बुराड़ी को कूड़े का ढेर बना दिया है। उसके लिए पार्क की व्यवस्था, जितनी भी ये है पार्क की व्यवस्था की जाएगी, इसको डेवलप किया जाएगा बाकायदा बाउंड्री करा करके, और इसमें ग्रीन पेड़ पौधे लगाए जाएंगे ताकि यहाँ ऑक्सीजन लेवल बढ़